आप सभी को हमारा जय सिया राम। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसे से प्रार्थना करते हुए आइए हम सभी जानते हैं पौराणिक कथाओं में कि वो धोबी कौन था जिसने सीता जी पर लांछन लगाया। वो नाम तो हर कोई जानता है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वो नाम अपने जीवन के हर कर्तव्य को बड़ी सहजता से निभाने वाला वो तो परमात्मा भगवान श्री राम है। लेकिन एक धोबी के कारण सीता पर लांछन लगा। एक धोबी के कारण ही सीता को वन में जाना पड़ा। हमेशा के लिए एक धोबी के कारण ही महारानी सीता, जो स्वयं त्रिलोक के स्वामी की पत्नी थी, उन्हें आखिर जंगल में क्यों अपने पुत्रों को जन्म देना पड़ा और पालन करना पड़ा। ये कथा इस प्रकार है। बहुत सारे प्रेमियों को, राम कथा के प्रेमियों को पता होगा कि श्री राम का जन्म तो अयोध्या में हुआ था, लेकिन जानकी का मिथिलापुरी हुआ। वहां के राजा महाराज जनक, शीरध्वज महाराज जी, एक बार वो वर्षा नहीं हो रही थी तो उन्होंने हल चलाया, खेत की जुताई की, तो उसी समय उनका हल घड़े से टकरा गया। हल चलाते हुए जब राजा ने रुककर देखा तो वहां एक कन्या थी जो अप्सराओं से भी, रति से भी अधिक सुंदर। उसका नाम शीरध्वज ने सीता रखा, अर्थात जनक जी ने जानकी रखा। सीता एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक पक्षी तोता दिखाई पड़ा। दो पक्षी जोड़े स्वरूप में थे। दोनों पक्षी चोटी पर बैठे बात कर रहे थे। उनकी बातें ऐसी थी, वो कह रहे थे आपस में कि धरती पर रामचंद्र नाम के विख्यात एक बड़े प्रतापी राजा, उनकी महारानी सीता होंगी। इतना ही नहीं, वो पक्षी जोड़ा आगे भी बात करते रहे कि राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। अब सुखी जोड़े की बातें सुनकर राजकुमारी सीता को बड़ी उत्सुकता हुई कि आखिर ये कौन है, इसके मन में ऐसी बात क्यों आ रही है। ऐसे में उन्होंने खुद ही सखियों से कहा कि देखो ना सखी, ये पक्षी का जोड़ा कितना सुंदर है, चुपके से इन्हें पकड़ लाओ ना। सहेलियों ने कहा ठीक है। ऐसा ही किया। उनके पास आने पर सीता ने उन पक्षियों से पूरी बात पूछी। दोनों पहले तो मुस्कुराए, लेकिन सीता भय रहित होने का आश्वासन देती रही। तब उन्होंने कुछ बताना शुरू किया। वो पक्षियों ने बताई सीता को बात कि श्री राम राजा होंगे और वो यज्ञ द्वारा प्रकट हुए हैं, 4 अंशों के रूप में अयोध्या में है और वो विश्वामित्र जी के साथ मिथिला में आएंगे, शिवधनुष को तोड़ेंगे, सीता जी से विवाह करेंगे। ऐसी सारी बातों को वो पक्षी सुना रहे थे और कहा कि हमने सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते, इसलिए हमें छोड़ दो। लेकिन सीता के मन में और भी बहुत सारे प्रश्न थे, जिससे मादा तोते ने ताड़ लिया कि यही राजकुमारी सीता है, जिनके बारे में महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में वर्णन किया है। और इसके बावजूद वो पक्षी जोड़े ने कई बातें सीता को बताई और ये भी प्रकट किया कि वही सीता है जिनकी चर्चा वो इतनी देर से कर रहे हैं। लेकिन सीता उस पक्षी जोड़े को छोड़ना नहीं चाहती थी, तब तक जब तक उनकी शादी भगवान राम से नहीं हो जाती थी। इसलिए ये सुनकर सुखी ने जनक नंदिनी जानकी सीता से कहा, हे राजकुमारी, हम वन के पक्षी हैं और हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी और फिर यहाँ आ जाऊंगी। उनके ऐसा कहने पर सीता ने उसे नहीं छोड़ा। दोनों पक्षियों ने बहुत निवेदन किया, लेकिन जनक नंदिनी मानी नहीं। आखिरी बार निवेदन करते हुए नरतोते ने कहा कि वो उस जोड़े को छोड़ दे और बच्चों के जन्म के बाद वो वापस आ जाएंगे। लेकिन सीता ने मादा पक्षी को छोड़ने को तैयार न हुई। ऐसे में पक्षी अत्यंत दुखी हो गया नर, और वो दुखी होकर के रामायण की चर्चा की और चुप ही रहा बेचारा। उसने कहा, अगर मैंने रामायण की चर्चा न की होती तो मुझे अपनी पत्नी का वियोग नहीं सहन करना पड़ता। छोड़ दो सीता, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अपने पति को पाने के लिए सुखी भी तड़प रही थी, बेचैन हो रही थी। उसने सीता को श्राप दे दिया कि सीता,
जिस तरह को हम दोनों को तुम प्रताड़ित कर रही हो, हम दूसरे को अलग कर रही हो, ऐसे ही मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि हे सीता, जब तुम्हारे गर्भ होगा तब तुम्हें अपने पति राम से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। कहा जाता है कि प्राण त्यागते समय उसने श्री राम का स्मरण किया था, इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद जो नर पक्षी था बड़ा आतुर हो गया। उसने प्रतिज्ञा ली कि वो श्री राम की नगरी अयोध्या में मनुष्य रूप में जन्म लेगा और उसी के कहने पर सीता का वियोग राम को होगा, राम को सीता का वियोग, सीता को राम का वियोग सहन करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह चला गया। कालांतर में क्रोध और सीता जी का कटु अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। फिर उस धोबी के कारण सीता जी निंदित हुई। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग रहना पड़ा, वो भी गर्भावस्था में। भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके अपने अनुज और भार्या जानकी सहित लौटकर आए, थोड़े ही दिन बीता था कि अपनी पत्नी से बात कर रहा था और अपनी पत्नी को ताड़ देते हुए कहा कि मैं श्री राम थोड़ी हूँ जो इतने दिन तक लंका में रही फिर भी उसको रखे हैं, मैं कभी नहीं रख सकता हूँ तुम्हें। ऐसा कहकर उसने सीता के वनगमन का कारण बना और वही श्राप सीता को लगा, उसी सुखी का, जिसके कारण सीता को श्री राम के वियोग में दुखी रहना पड़ा और इतना कष्ट उठाना पड़ा। तो अगले जन्म में वही धोबी बना जिसने सीता पर लांछन लगाया और सीता को राम का वियोग सहन करना पड़ा। इसलिए किसी को दुख नहीं देना। छोटी से छोटी बातें, छोटे से छोटे कर्म हमारे जीवन में बड़ी बड़ी घटनाओं को जन्म देते हैं। इसलिए हर कर्म को सावधानी से करें। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान की कृपा से फिर से एक बार आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय सिया राम।